Hello students, welcome back to Aryan's classes. Today we will discuss a question from the novel Pride and Prejudice, and the question is give a brief account of the Bennets, their relations and their neighbors. कि जो Bennets हैं उनके जो संबंध हैं और उनके जो पड़ोसी हैं उनके बारे में विवरण दीजिए, या फिर यही प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो बेनेट परिवार है उसका विवरण दीजिए, या वट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म द बेनेट फैमिली एंड देयर रिलेशंस, की जो बेनेट फैमिली है और जो उनके जो संबंध हैं उनके बारे में आपका क्या इम्प्रेशन है। डिस्कस इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में आपको बयान करना है। द बेनेट्स फॉर्म अ वेल निट फैमिली ऑफ 7 मिस्टर एंड मिसिस बेनेट एंड देयर 5 डॉटर्स। जो बेनेट फैमिली है उसमें टोटल 7 सदस्य हैं, श्रीमान और श्रीमती बेनेट और उनकी 5 बेटियां, जिनके नाम हैं जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन एंड लीडिया। द फैमिली बिलोंग्स टू अ लोअर सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास। जो ये फैमिली है वो एक निम्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग से संबंधित है। एंड मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी इज़ नॉट मच। श्रीमान बेनेट की जो जायदाद है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ही हैज़ ओनली 2000 ईयर, और उनको सिर्फ 2000 जो एक साल की जो है वो आते हैं। एज ही हैज़ नो मेल हियर, इट टू इज़ इंटेल्ड टू आर रिलेटिव मिस्टर कॉलिन्स। अब क्योंकि उनका कोई जो पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए भी यह एक रिश्तेदार और मिस्टर कॉलिन जो हैं उनसे उनकी संपत्ति जो है वो उनके पास जाएगी। मिस्टर कॉलिन वॉज द रेक्टर ऑफ हंसफोर्ड, और मिस्टर कॉलिन्स कौन है, जो उनके दूर के रिश्तेदार हैं और वो एक रेक्टर हैं हंसफोर्ड में। मिस्टर बेनेट वॉज द मैन ऑफ बुक्स एंड फिलोसफर। मिस्टर बेनेट जो थे वो किताबें पढ़ते रहते थे और दार्शनिक स्वभाव के थे। ही वॉज अ ह्यूमरिस्ट, वो बहुत विनोदी थे। ही वॉज चार्म्ड बाय मिसिस बेनेट, और वो श्रीमती बेनेट के द्वारा आकर्षित हुए थे। शी वॉज अ चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल यंग वीमेन, जो कि बहुत ही आकर्षक और सुंदर युवती थी। शी वॉज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हैड वर्गर टेस्ट, और वो समझने में कमज़ोर थी और अशिष्ट स्वाद वाली थी। दिस डिस्ट्रॉयड ऑल होप्स ऑफ डोमेस्टिक हैप्पीनेस, और उनकी इसी वजह से जो घरेलू सुख की सभी आशाएं थी, या हम ये कह सकते हैं कि जो सुख शांति थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मिस्टर बेनेट ट्राई टू सीक हैप्पीनेस फ्रॉम हिज कंपनी ऑफ बुक्स। मिस्टर बेनेट जो थी वो बुक्स के जो है कंपनी में ही खुशी जो थे उनको ढूंढते थे। मिसिस बेनेट हैड अ गुड फॉर्च्यून। मिसिस बेनेट जो थी उनकी लक जो थी वो बहुत अच्छी थी। हर फादर हैड बीन एन अटॉर्नी इन मैरिटन। उनके फादर मैरिटन में जो थे एक अटॉर्नी थे। एंड हैड अ गुड फॉर्च्यून, और वो अच्छी किस्मत वाले थे। हर फादर हैड बीन एन अटॉर्नी एट मैरिटन एंड हैड लेफ्ट हर 4000 पाउंड्स, और उन्होंने उसके लिए 4000 पाउंड्स जो थे वो छोड़ कर गए थे। मिस्टर एंड मिसिस बेनेट हैड नॉट ट्राई टू सेव एनी कैपिटल। अब जो मिस्टर और मिसिस बेनेट थे उन्होंने कभी भी पैसा नहीं बचाया था। दे होप दे वुड हैव अ मेल हियर एंड द एंटेल वुड बी कट ऑफ, और वो समझते थे कि उनके पास एक पुरुष उत्तराधिकारी हो जाएगा और जो उनका प्रवेश है वो काट दिया जाएगा। जो इंटेल थी, जो कॉलिन्स को जाना था उनकी सारी प्रॉपर्टी, तो वो सब खत्म हो जाएगा किस्सा। सो दे हैड नॉट सेव्ड एनी मनी, इसलिए उन्होंने कोई पैसे ही नहीं बचाए थे। द फैमिली हैड 5 डॉटर्स एंड नो मनी। अब हालात कैसे हो गए थे कि परिवार में 5 बेटियां थी और उनके पास पैसा नहीं था। अमंग द डॉटर्स जेन वॉज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, और जो बेटियां थी उनमें जो जेन थी वो सबसे बड़ी थी और सबसे सुंदर थी। शी हैड द स्वीटेस्ट नेचर, उसका जो प्रकृति थी, उसकी जो नेचर थी वो बहुत ही अच्छी थी। हर हार्ट वॉज वेरी जेनरस, वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। एंड शी नेवर विश्ड इल टू अदर्स, और कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहती थी। एलिजाबेथ वॉज द सेकेंड डॉटर, एलिजाबेथ दूसरी बेटी थी। शी वॉज नॉट सो गुड लुकिंग एज जेन, वो जेन के जैसी गुड लुकिंग नहीं थी, दिखने में जेन के जितनी सुंदर नहीं थी। बट शी वॉज रियली वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन वो बहुत ही आकर्षक थी। शी हैड लाइवलीनेस ऑफ माइंड, और
उसकी बुद्धि जो थी वो उसमें जीवंतता थी. हर इंटेलिजेंस एंड हर विट मेड हर द फेवरेट ऑफ हर फादर. और उसकी बुद्धि और ने उसके की वजह से ही वो अपनी जो पिता थी उसकी पसंदीदा बेटी थी. शी वॉज नॉन एज द जेम ऑफ लॉन्गबॉर्न सोसाइटी, और उसे लॉन्गबॉर्न के रत्न के रूप में जाना जाता था. मैरी वॉज द थर्ड डॉटर. मैरी जो थी वो थर्ड डॉटर थी. अब फर्स्ट कौन थी? जेन थी. बहुत स्वीट थी, गुड नेचर थी, जेनरस थी, कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलती थी. एलिजाबेथ उसकी जितना सुंदर तो नहीं थी लेकिन अट्रैक्टिव थी, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी. इसी वजह से वो अपने मम्मी पापा जो पापा थे उसकी लाडली थी. थर्ड डॉटर जो उनकी थी उसका नाम था मैरी. शी वॉज अ बुक वॉर्म. वो तो एक किताबी कीड़ा ही थी, बुक्स ही पढ़ती रहती थी एंड हैड नो इंटरेस्ट आउटसाइड हर स्टडीज़. और उसके पढ़ाई के अलावा उसका कोई और जो शौक़ नहीं था. शी वॉज अ प्लेन जेन, और वो एक जेन की तरह ही थी. शी हैड अ सीरियस एंड मॉरलाइजिंग वे ऑफ टॉकिंग. उसके पास बात करने का एक गंभीर और नैतिक तरीका था. कैथरीन वॉज द फोर्थ गर्ल. कैथरीन चौथी बेटी थी. शी वॉज थॉटलेस एंड चाइल्डिश एंड स्पेंट हर अर्ली ईयर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर लीडिया, हु वॉज द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली. और जो चौथे नंबर पे थी वो थी कैथरीन, जिस पे कि लीडिया का बहुत प्रभाव था. वो बहुत ही उसमें बचपना था, और उसने अपनी ज़िंदगी के जो अर्ली ईयर्स थी, जो उसके अर्ली एज थी, ठीक है, उसमें उस पर इफ़ेक्ट कौन सी बहन का हुआ था? लीडिया का हुआ था. लेकिन लीडिया सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा था परिवार का. शी वॉज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ आवर सिली एंड थॉटलेस मदर. इसीलिए वो अपनी जो मम्मी थी उसकी सबसे फेवरेट थी. आप फादर की फेवरेट कौन थी? जेन. और मॉम की फेवरेट कौन थी? लीडिया. द बेनेट्स हैड देयर रिलेशंस अमंग द गार्डिनर्स. अब ये तो बात होगी उनके परिवार की, कि परिवार में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट थे. उसके अलावा उनकी 5 बेटियां थी, जिसमें जेन, एलिजाबेथ, कैथरीन, लीडिया, ये सब थी. ठीक है. और अगर हम उनके रिलेटिव्स की बात करें तो रिलेटिव्स में उनके जो गार्डिनर थी और फिलिप्स थे, ये दो परिवार थी. गार्डिनर जो थी वो बहुत ही काइंड थी, हु हैड गोट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन लंदन बाय ट्रेड. और व्यापार में उन्होंने लंदन में बहुत ही एक आदरणीय स्थान प्राप्त किया हुआ था. ही वॉज द ब्रदर ऑफ मिसिस बेनेट, और वो मिसिस बेनेट का ब्रदर था, यानी कि वो उनकी बेटियों के मामा थे. ही वॉज ब्रॉड माइंडेड एंड जनरस. वह बहुत ही खुले दिमाग वाले और दयालु थे. द गार्डिनर्स यूज्ड टू विजिट द बेनेट्स एनुअली ड्यूरिंग क्रिसमस. और जो गार्डिनर्स थे वो क्रिसमस के दौरान उनके पास हर साल आया करते थे. इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर देम occasionally to take one of their nieces to London for change. और वो अपने जो भांजियाँ थी उनमें से किसी ना किसी एक को तो ओकेजनली ले ही जाते थे चेंज की खातिर, कि उनका थोड़ा जो पानी का फेरबदल हो जाएगा. मिसिस फिलिप्स वॉज मिसिस बेनेट्स यंग सिस्टर. अगर हम मिसिस फिलिप की बात करें तो वो मिसिस बेनेट की छोटी सिस्टर थी. गार्डिनर कौन थी? उसके भाई थी. और मिसिस फिलिप्स जो थी वो मिसिस बेनेट की छोटी बहन थी. शी हैड मैरिड मिस्टर फिलिप्स हु हैड बीन हर फादर्स क्लर्क. अब उसने मिसिस बेनेट जो थे, उनके पापा जो थे, उनके क्लर्क के साथ शादी की थी. किसने? मिसिस बेनेट की छोटी सिस्टर मिसिस फिलिप्स ने. एंड हैड लेटर सक्सीडेड हिम इन बिजनेस एट मैरिटन. लेकिन बाद में मैरिटन में वो अपने जो व्यापार थे उसमें बड़े सफल हो गए थे. द विलेज ऑफ लॉन्गबॉर्न बीइंग ओनली अ माइल फ्रॉम मैरिटन. और जो लॉन्गबॉर्न विलेज था वो मैरिटन से सिर्फ 1 मील की दूरी पे ही था. द यंग लेडीज particularly कैथरीन एंड लीडिया were usually tempted there 3 or 4 times a week. वो वहाँ पे 3 to 4 times जो थी वो विजिट करती थी. और वो उनको रहता था कि वो वहाँ पे जाएं. Some families lived in the immediate neighborhood of Longbourn. और अगर हम उनके नेबरहुड की बात करें तो कुछ एक फैमिली थी जो कि लॉन्गबॉर्न के नेबरहुड में थी.
The Bennets were on intimate and visiting town with the Lucases, और जो बेनेट्स थे उनका लूकास फैमिली जो थी उनके साथ काफ़ी आना जाना था. सर विलियम लूकास हैड बीन फॉर्मली इन ट्रेड एट मैरिटन. सर विलियम लूकास जो थे वो मैरिटन में ट्रेड करते थे, वेयर ही हैड मेड अ कंसिडरेबल फॉर्च्यून, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था, उनका काफ़ी जो कंसिडरेबल फॉर्च्यून हो गया था वहाँ पे. ही हैड राइजन टू द ओनर ऑफ अ नाइटहुड. इतना उनका मतलब वहाँ पे था, स्टेटस उनका इतना अच्छा हो गया था कि उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड. किससे? किंग ऑफ इंग्लैंड से. एंड हैड फाइनली सेटल्ड डाउन अबाउट ए माइल फ्रॉम मैरिटन इन अ हाउस नोन एज लोका लॉज. और वो जो थे मैरिटन के पास जो एक विलेज था वहाँ पे वो सेटल हो गए थे. उनके घर का नाम था लोकस लॉज. लेडी लूकास वॉज अ गुड नेचर्ड फीमेल. और लेडी लूकास जो थी वो बहुत ही अच्छी नेचर की जो औरत थी. द लुकासेस हैड सेवरल चिल्ड्रन. उनके बहुत बच्चे थे. द एल्डेस्ट ऑफ देम शार्लोटे, अ सेंसिबल यंग लेडी ऑफ 27, वाज एलिजाबेथ इंटीमेट फ्रेंड. और उनकी 27 साल की सबसे बड़ी बेटी शार्लोट जो थी वो एलिजाबेथ की बहुत ही नज़दीकी दोस्त थी. द फैमिली वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द नेबर्स ऑफ द बेनेट्स. और ये फैमिली जो थी वो उनके जो पड़ोसी थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख थी. तो ये था बेनेट फैमिली, उनके रिलेशंस और नेबर्स के बारे में. मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि बेनेट फैमिली जो थी उसमें 7 लोग थे. कौन कौन से? मिस्टर एंड मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियां, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन और लेडिया. अगर हम उनके रिश्तेदारों की बात करें तो उसमें मिस्टर गार्डिनर जो कि मिसेस बेनेट के भाई थे, और मिसेस फिलिप्स जो कि मिसेस बेनेट की सिस्टर थी, वो थे. और अगर हम नेबर्स की बात करें तो जो लूकास फैमिली थी वो उनके बहुत नज़दीक थी. तो आई होप कि आपको बेनेट्स, उनके रिलेशंस और उनके नेबर्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.